Assalamualaikum 8th class, this is your chemistry lecture and today we are going to start our next chapter, that is chapter number 2. We are done with the chapter number 1 and the topic of the heading of the chapter number 2 is structure of atom. इस पूरे चैप्टर में जो हम मेजर कॉन्सेप्ट्स या चीज़ों को डिस्कस करेंगे दैट आर एटॉमिक थेरीज़ एंड द एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि हमारे पास एटॉमिक थेरीज़ के बारे में क्या है. अगर हम ये कहते हैं, आपने 7th क्लास में भी एटम की स्ट्रक्चर स्टडी की थी जिसमें हमें ये पता है कि एटम इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सो इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे, हमारे पास एटम की स्ट्रक्चर कैसे है, हमें कैसे पता चला कि एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स हैं और शेल्स में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक थेरीज़. सो ये हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. देन वी विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन द 7th क्लास एंड मूविंग टुवर्ड्स द अ न्यू टर्म दैट इज़ अ आइसोटॉप. हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे. नाउ टुडे इट्स योर इंट्रोडक्टरी लेक्चर. इंट्रोडक्टरी लेक्चर में सबसे पहले हम कुछ एटम की डेफिनेशंस प्रीवियस या ट्रैवल एंशिएंट टाइम पे, बहुत पहले हमारे पास एटम की क्या डेफिनेशंस थी, हम उसको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था दैट इज़ कॉल्ड द डेमोक्रिटस. ठीक है, डेमोक्रिटस. इसने हमें ये कहा था कि मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. कि मैटर की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एवरीथिंग दैट हैव सम वेट एंड गेन सम स्पेस. ठीक है, हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. अगर कोई भी चीज़ मैटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पेंसिल, इसका कोई ना कोई वेट भी है और इसने इतनी स्पेस भी ली हुई है, सो आई कॉल्ड दिस इज़ अ मैटर. अगर मैं इस मैटर को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करूँ, बहुत ज़्यादा मैं इसको ब्रेक करती जा रही हूँ, अल्टीमेटली मेरे पास एक ऐसी चीज़ मिलेगी दैट इज़ अनडिविजिबल, जो कि मज़ीद जिसे मैं तोड़ नहीं सकती. एंड दैट इंडिविजिबल थिंग अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस वॉज द एटम. उसने नाम क्या दिया था उस चीज़ को, एटम का नेम दे दिया था. देन इन द 19th सेंचुरी, द नेम ऑफ द एटम वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एटमस मीनिंग इंडिविजिबल. सो ये एटम की डेफिनेशन है. 19th सेंचुरी की बात करें तो हमारे पास जॉन डाल्टन वॉज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले हमें एटॉमिक थेरी दी थी. जॉन डाल्टन की थेरी क्या थी? अकॉर्डिंग टू दिस थेरी कि हमारे पास ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. इसका पहला पास्टुलेट सेम था जो कि डेमोक्रिटस ने हमें बताया, सेम डाल्टन ने भी पहली चीज़ हमें वही बताई है. जैसे ही डाल्टन ने हमें ये चीज़ बताई, ये तो उसका पहला पास्टुलेट हो गया उसकी थेरी का. सेकेंड पास्टुलेट क्या था डाल्टन की थेरी का? दैट वाज एन एटम इज़ इंडिविजिबल, कि हम एटम को मज़ीद नहीं तोड़ सकते. इट इज़ हार्ड डेंस स्फीयर. ठीक है, कि उसने ये बता दिया कि एटम जो है वो बहुत हार्ड है सेंटर से, और इट इज़ बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर क्या है, स्फेरिकल फॉर्म है. एंड द थर्ड थिंग जो इसने हमें बताई थी, थर्ड पास्टुलेट उसका क्या था? दैट वाज एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक. अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव आयरन, अगर ये आयरन का ब्लॉक लेती हूँ मैं, आयरन का पीस लेती हूँ, तो इसमें सारे एटम्स किसके होंगे? आयरन के ही होंगे. सो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर अलाइक. इस चीज़ का ये मतलब है दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है, कंपाउंड्स कैसे बनते हैं ये हम नेक्स्ट चैप्टर में इस चीज़ को स्टडी करेंगे. सो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एटम की डेफिनेशन देखी अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रिटस. देन वी हैव डिड द डाल्टन थेरी जिसमें हमारे पास 3 पास्टुलेट्स थे, हमने वो किए. 3 पास्टुलेट्स करने के बाद मूविंग टूवर्ड्स दैट हमारे पास उन साइंटिस्ट का नेम हम लर्न करने वाले हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था. सो सबसे पहले हमारे पास गोल्डस्टीन वॉज अ साइंटिस्ट. 1886 में गोल्डस्टीन ने क्या किया था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया था, क्योंकि हमें पता है एटम में प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. देन 1897 में जे थॉम्सन ने हमें इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करके बताया. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन्स. देन अलॉन्ग दैट हमारे पास एक और साइंटिस्ट था जो कि आप नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में, और उस साइंटिस्ट का नेम था जेम्स चैडविक.
इसने हमें डिस्कवर करके दिए थे न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किए? गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किए? जे थॉमसन ने। और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। दिस इज़ द बोर्ड शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज द MCQ। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है दैट इज़ अ प्लम पुडिंग थेरी। ठीक है, थॉमसन ने हमें प्लम पुडिंग थेरी दी थी। अब इस थेरी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि एटम जो है वो क्या है? सॉलिड स्ट्रक्चर है ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इन विच द टाइनी नेगेटिवली चार्ज स्ट्रक इनसाइड। इस चीज़ का क्या मतलब है? कंसीडर करें कि जब आप कस्टर्ड बनाते हैं और कस्टर्ड के अंदर आप कहीं कहीं जो है वो जेली ऐड करते हो, जैसे आप फ्रूट ट्राइफल बनाते हो। अब वो जो पूरा कस्टर्ड था दैट कंसीडर दैट एज अ पुडिंग, ठीक है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। उस पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग में कहीं कहीं पे जेली प्रेजेंट है और उस जेली का नाम हमने दे दिया इलेक्ट्रॉन, जो कि क्या है? नेगेटिवली चार्ज। सो दिस वाज अ प्लम पुडिंग थेरी कि पुडिंग के अंदर हमने प्लम्स को ऐड किया हुआ है। पुडिंग क्या है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है और उसके अंदर कहीं कहीं पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। दैट इज़ अ प्लम पुडिंग थेरी। होप you are clear with that, and this is your short question. So what you have to do, you have to write what is plum pudding theory, who discovered electron, proton and neutron, theory of John Dalton, and the definition of atom according to the Democritus. You just have to read the 4 short questions for today lecture, and learn them first and then do your practice and send me. Okay class, thank you, Allah Hafiz.